19 नवंबर को भारत की उम्मीद 11 लड़कों से थी कि वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरे भारत को जश्न मनाने का मौका देंगे। खैर वो तो ना हो सका और हमने भी खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, बॉयज प्लेड वेल टाइप के जुमलों से खुद को बहला लिया। लेकिन ठीक 10 दिन बाद पूरा भारत जश्न मना रहा है। इस बार खुशी कहीं बड़ी और सार्थक है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद आखिरकार सफलतापूर्वक बिना किसी खरोच के बाहर निकाल लिया गया है। इस बार भी सारे देश की निगाहें टीम इंडिया पर थी। सबकी उम्मीद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और रेड माइनर्स की उस टीम इंडिया पर थी जो देश हो या विदेश, धरती हो या पाताल, हर जगह बचाव और राहत के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हाजिर हो जाते हैं, चाहे वो तुर्की का भूकंप हो या जापान की सुनामी। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी चरण जिन रेड माइनर्स ने पूरा किया, उसमें दिल्ली के मुन्ना कुरैशी वो पहले शख्स थे जो बुधवार शाम 7:05 पर सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंचे। 17 दिनों बाद आखिरकार उन 41 मजदूरों ने किसी और का चेहरा देखा था, वो भी उन्हें बचाने वाले का। जब ऑगर मशीन फेल हो गई तो हाथों से चट्टान काटने वाले इन रेड माइनर्स को दिल्ली और आसपास से बुलाया गया। आखिरी 12 मीटर की खुदाई और मलबा हटाने का निर्णायक काम इनके ही हिस्से आया। ऐसा ही किस्सा है ट्रेंच लेस इंजीनियरिंग में अंडरग्राउंड टनलिंग एक्सपर्ट प्रवीण यादव का। उनकी कहानी भी सबको जाननी चाहिए। जब एनडीआरएफ के जवान जो कदकाठी में लंबे चौड़े थे, पाइप में नहीं जा पा रहे थे, तो ये प्रवीण यादव ही थे जिन्होंने गैस कटर, पानी की 2 बोतलें उठाकर रेंगते हुए पाइप में जाने का फैसला किया। वो घंटों तक टनल में गैस कटर के जरिए सरिये काटते रहे, रास्ता बनाते रहे। इस दौरान उनके झुलसने का खतरा था, दम घुटने का खतरा था। कमाल की बात है कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रेड माइनिंग टेक्निक को अवैध ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन भारत के संभवतः इस सबसे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन में ये रेड माइनर्स ही हीरो साबित हुए। ऐसी ही कहानी है गब्बर सिंह नेगी की भी, जो 51 साल के फोरमैन हैं। वो भी उन 41 मजदूरों में शामिल थे जो 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहे। वो लगातार अपने साथियों की हौसला अफजाई करते रहे, भरोसा दिलाते रहे कि सबको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। उन्होंने अपने साथियों से एक वादा किया कि वो सुरंग से सबसे आखिर में निकलेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। सुरंग से आने वाले आखिरी श्रमिक गब्बर सिंह नेगी ही थे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की। मजदूरों ने खुद बताया कि पहले 24 घंटे उनके लिए सबसे अधिक मुश्किल साबित हुए। उसके बाद ऑक्सीजन से लेकर खाना तक उनके पास लगातार पहुंचता रहा। घर पर बात करने के लिए मजदूरों को मोबाइल फोन दिए गए, उसमें लूडो और कई गेम्स भी डालकर दिए गए। 17 दिनों तक मजदूर एक दूसरे का सहारा बने रहे, क्योंकि उन्हें असली टीम इंडिया पर पूरा भरोसा था। इस अभियान में शामिल तमाम एजेंसियां और लोग न सिर्फ बधाई के पात्र हैं, बल्कि वो हमारे असली हीरो हैं, जिनका उचित सम्मान होना ही चाहिए। साथ ही ऐसे हादसे दोबारा ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा। इस हादसे के बाद सरकार ने 29 निर्माणाधीन सुरंगों की सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। इन सुरंगों में 12 हिमाचल प्रदेश में हैं, तो जम्मू कश्मीर में ऐसी 6 सुरंगें बन रही हैं। अब इन सब की सुरक्षा की जांच होगी। वही सिलक्यारा टनल हादसे की असली वजह भी जांच से ही सामने आएगी। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हिमालय के पहाड़ क्योंकि सबसे नए पहाड़ हैं, तो ये काफ़ी फ्रेजाइल है। इनके साथ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जो विकास और प्रकृति में एक संतुलन स्थापित करे। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।